बरसात का बादल तो दीवाना है, वो क्या जाने किस राह से बचना है, किस छत को भिगोना है। बारिश हो रही है और इस बारिश के मौसम में सरकार क्या उम्मीदों की बारिश पर खड़ा उतर पा रही है, चर्चा इस पर करेंगे। चर्चा इस पर भी करेंगे कि गोविंद सिंह डोटासरा ने 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है हादसेवश, और बात इस पर भी करेंगे कि नरेश मीणा जब रिहा हुए तो फिर क्या बोले और कैसे बोले, कैद से रिहाई तक का सफर क्या रहा। बात इस पर भी करेंगे कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में क्या कल फैसला आ जाएगा। शुरुआत कर लेते हैं भजन लाल सरकार के फैसले से। भजन लाल सरकार से उम्मीद थी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी का पुनर्गठन करेंगे, मगर पुनर्गठन के नाम पर सदस्य 7 से बढ़ाकर 10 कर दिए गए हैं। सदस्य कौन होंगे, कैसे होंगे, उनकी नियमावली बनाने के लिए कुछ भी नहीं कहा गया है। बस ये कहा गया है कि माननीय बाबूलाल कटारा जी को हटाने के लिए हम राष्ट्रपति से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में प्रयासरत हैं। औने पौने चवन्ने किसी को बना दें ये आरपीएससी का मेंबर, ये अधिकार इनके पास है, बस हटाने का किसी के पास नहीं है। क्या नियम बना रखे हैं अपने लोगों को बैठाने के लिए और उनको बचाने के लिए। बैठाने वालों की संख्या बढ़ गई, मगर कौन बैठाए जाएंगे और गलत करें तो कैसे हटाए जाएंगे। राष्ट्रपति तक जाने की क्या जरूरत है, विधानसभा से उत्तरदायी बना दो। मगर जब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला हो तो इसमें सब पार्टियां एक साथ हो जाया करती हैं। मगर अच्छी बात यह रही कि उन्होंने कहा कि संख्या बढ़ेगी तो रोजगार बढ़ेगा, वैकेंसियां निकलेंगी। अभी जो संख्या है वही फुलफिल कर दे सरकार। नियम ना भी बना रही हो तो कम से कम ऐसे लोगों को बैठाए जैसे यूपीएससी में बैठाए जाते हैं, तो हमारा भरोसा सरकार में बढ़ेगा। ये काम जल्दी होना चाहिए। देरी इतनी ज्यादा होती जा रही है कि दुर्घटना लगने लगी है। मगर अच्छी बात यह रही कि हाथ ही हाथ यह भी कहा गया कि नौकरियों की बरसात भी इस बारिश के सीजन में हम शुरू करने जा रहे हैं, और ये हमारा एजेंडा है। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, और मुझे तो खास करके क्योंकि बेरोजगारों से जब मिलता हूं तो मुझे लगता है इनका हक कहीं ना कहीं मारा जा रहा है। इसलिए जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां मिले। ये भी कहा गया कि प्रमोशन को लेकर जो कुछ अड़चने हैं वो भी खत्म की जाएंगी। दिव्यांगजन हो उनके लिए भी जो शिथिलता देनी है वो भी दी जाएगी। बहुत सारे ऐसे फैसले लिए गए हैं जिन्हें कहा जा सकता है कि राज्य हित में हैं, मगर रघुकुल रीति सदा नहीं चलाई। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर क्योड़ीलाल मीणा आज 4.25 महीने बाद हुई कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए। पिछली बार की तरह उन्होंने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर कुछ कहा या नहीं कहा, इसे लेकर उनकी तरफ से भी खामोशी है, और खामोशी का मतलब आप समझते हैं। मगर डॉक्टर क्योड़ीलाल मीणा आज भजन लाल शर्मा के साथ बैठकर उनके फैसलों के साथी बने। यह भी कहा गया कि ओसिया में शहीद गोरख नाम से स्कूल होगा। स्कूलों महाविद्यालयों के नाम कम से कम राजस्थान में शहीदों के नाम से होना चाहिए। परिवार ये चाहता है ऐसी नियमावली ही बन जाए। टाउनशिप पॉलिसी 2024 भी आई, कई तरह की पॉलिसियां आई हैं। बहुत ज़्यादा हमें इंटरेस्ट उसमें रहता नहीं है, बाकी पैसे वालों के लिए है। मगर
आज सुनवाई हुई सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर। अब ये तर्क जो अभ्यर्थियों की तरफ से वकील हैं सफल, और जो सरकारी वकील हैं उनके तरफ से ये तर्क दिया जाता है कि एसओजी ने या फिर सब कमेटी ने इस परीक्षा को निरस्त करने के लिए सिफारिश की। ये रिपोर्ट इनके पास आई कैसे? इनके तर्कस के जो तर्क हैं उनमें सबसे अहम तर्क हर सुनवाई में रहता है, मगर ये भी जो सफल अभ्यर्थी हैं उनके वकील भी ले आए कि एसओजी ने एक डमी टेस्ट कराया था और उस डमी टेस्ट में केवल 85 पास हुए। आज उनका ऐसा कहना था। ये रिपोर्ट उन्हें कहां मिली पता नहीं। सब कुछ लीक है तो रिपोर्टें भी लीक हो ही रही हैं, मगर उसके बाद जज साहब ने एसओजी के मुखिया वीके सिंह को बुलाया है। अब वीके सिंह पर अब सारा दारोमदार आकर टिक गया है कि वो परीक्षा जो ली गई थी किसने लिया था, किसने मार्क्स तैयार किया था, क्या जो लोग उस समय परीक्षा लेकर बताए थे कि 200 फेल हैं वो पलट गए हैं और अब कह रहे हैं 50 ही फेल हैं, क्योंकि 360 डिग्री की सियासत इस पूरी जांच में घूम चुकी है। अब जज साहब के ऊपर पूरा है। उन्होंने कहा कि बाबूलाल कटारा के बारे में हमें पता लग गया था, हम सिस्टम से उसको हटा दिए थे, हालांकि वो पूरे सिस्टम में था, वो पेपर लेकर गया था, बांटा था, ऐसे ऐसो को दिया, कैसो को दिया टाइप का सिस्टम है। इतने खुलासे हो जाएंगे कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं इसमें अगर जांच हो तो, मगर ये रुकी हुई जांच है जो आभास तो देती है कि जांच हो ही रही है, मगर यह आभास सच्चाई में बहुत धीमी गति से प्रवर्तित हो रही है। अब वीके सिंह के ऊपर दारोमदार है कि उन्होंने क्या लिया था, कैसे लिया था। आरपीएससी के तरफ से जो आज जवाब दिया गया वो हास्यास्पद था। बाबूलाल कटारा कहीं सिस्टम से अलग नहीं हुआ था, रामूराम रायगा कहीं सिस्टम से अलग नहीं हुआ था। आरपीएससी पर जितना हंसो उतना कम ही है, मगर उन्हें कोई फर्क पड़ता नहीं है। इसलिए कि बाबूलाल कटारा माननीय को हटाने के लिए अब भी राजस्थान सरकार कोशिश कर रही है। जनता इन सवालों को पूछती क्यों नहीं अपने माननीयों से कि क्या नियम बना रखे हो, कुछ बचा है क्या पता लगाने के लिए या लगने के लिए बाबूलाल कटारा के बारे में? मगर किला जबरदस्त बनाया है अपने लोगों को बचाने के लिए। खैर, इन दोनों खबरों के अलावा तीसरी खबर नरेश मीणा को लेकर है। देखिए, 8 महीने बाद नरेश मीणा जेल से रिहा हो गए हैं। मेरा शुरू से ऐसा मानना था कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिसके लिए इतनी बड़ी सजा दी जाए। गलत किया था और हर गलती कीमत मांगती है, वो कीमत इन्होंने चुकाई है। मगर अखबार में जब मैं पढ़ता था कि सुप्रीम कोर्ट के जज बार बार कह रहे हैं कि बेल जो है वो नियम है और जेल अपवाद है, मगर नरेश मीणा के मामले में उल्टा हो रहा था। अब पर्दे के पीछे जो सोशल मीडिया में नरेश मीणा की हिमायती कहे जाते हैं, उन्होंने पूरी ताकत लगा रखी थी कि नरेश मीणा निकले नहीं, क्योंकि नरेश मीणा के अंदर रहने से उनकी राजनीति चमक रही थी। और नरेश मीणा जेल के अंदर बैठे हुए थे इस इंतजार में कि कौन सही मित्र है और कौन आभासी मित्र है। फतेह सिंह मीणा जो उनके वकील हैं, उन्होंने जिस तरह से कोशिश की, उन कोशिशों के लिए शायद नरेश मीणा को अपनी जिंदगी में एहसान भूलना नहीं चाहिए। वैसे इंसानों का क्या है, वो मौसम की तरह बदलने लगे हैं, मगर फतेह सिंह मीणा ने बहुत मेहनत की और उस मेहनत का मैं साक्षी रहा हूं। उनके साथी जो थे राकेश बैसला जैसे, उन्होंने भी जी जान लगा दिया। संकट के समय परिवार सबसे बड़ी पूंजी होती है। उनके पिता और उनके भाई ने उनके लिए
हर जगह कोशिश की और उन कोशिशों का परिणाम था कि जिस सियासत की वजह से वो अंदर थे, उन्हें सियासतों की वजह से वो बाहर आए हैं। मगर हमें ये कोर्ट का डायरेक्शन अच्छा लगा कि नरेश मीणा रिहाई को ग्लोरीफाई ना करें, क्योंकि एक रास्ता उनकी सियासत के लिए यहाँ से निकलता है कि उन्हें विधानसभा और लोकसभा में पहुंचना है या फिर किसी एसडीएम को थप्पड़ मारना है। वैसे क्या कह रहे थे, सुने। कोई माला बनाना है, साफा बनाना है तो उसका माला और साफा जरूर लेना चाहिए। लेकिन मुझे दुख है, अभी जब मैं टॉप से यहाँ आया हूँ, बहुत सारे लोग रोडों पे बेचारे मालाएं लेके खड़े थे, साफा लेके खड़े थे। लेकिन मेरी माननीय न्यायालय के आदेश के कारण मेरी मजबूरी थी कि ना तो मैं उनकी माला पहना पाया, ना कोई स्वागत ले पाया। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा, आज मैं इन शब्दों के बेटा होने के नाते वो कोई शब्द आज न्यायपालिका के कारण बोल नहीं पा रहा। मेरा ये मन है क्या, मेरा सबसे बेटा के बीच में उस मिट्टी को समरावता गए थे, जहां से उन्होंने अपनी सियासत को एक अलग धार दी। जेल में गए। जेल में जाने के बाद दो तरह के काम होते हैं, या तो आप वहां पर जिस तरह की आबो हवा में पलते हो और बिगड़ जाते हो, या फिर और संवर जाते हो। महापुरुष तो संवरे हैं और अपराधी बिगड़े हैं। इस बात को ध्यान में रखना होगा नरेश मीणा को। इतनी ऊर्जा है, अगर ऊर्जा को एक दिशा में लगाई जाए तो दुनिया के कोई दीवार नहीं है जिसमें सुराख हो नहीं सकती, और वही ऊर्जा बिखर जाए तो बर्बाद हो जाती है। अब तक वो बिखेरते आए हैं, अब समेटने का वक्त है। अब समेटते हैं या क्या करते हैं, मगर जिस तरह से युवाओं में ये छात्र नेता लोकप्रिय है, बहुत कम लोगों को ये नसीब होता है। नरेश मीणा की रिहाई के बाद समरावता तक जिस तरह से बारिश में युवा इंतजार कर रहे थे, ये उनकी ताकत है। मगर मैंने कहा ना कि गुलाब का फूल कितना भी खूबसूरत हो, कांटे साथ में होते हैं। उन कांटों से नरेश मीणा को दामन बचा कर रखना होगा। ये 8 महीने की जो यात्रा है, इसे अपनी पूंजी की तरह इस्तेमाल करना होगा। सियासी रूप से अब तक ये इस्तेमाल किए गए हैं नेताओं के द्वारा, अब जनता के लिए खुद को इस्तेमाल करना होगा। यही उनकी सही राजनीति की दिशा को तय करने वाला वे समरावता का दृश्य है। जब पहुंचे थे, मैंने कहा ना कि ये बहुत कम नसीब होता है युवाओं में इतनी लोकप्रियता जितनी नरेश मीणा की है, मगर अपनी आदतों की वजह से ये इसे अब तक जाया करते आए हैं। खैर, कांग्रेस की राजनीति में लौटते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा 5 साल का वक्त पूरा कर लिए हैं बतौर अध्यक्ष। अगर इनके कार्यकाल को देखें तो कांग्रेस को संगठन के रूप में विकसित करने में इन्होंने अपना पूरा अनुभव और जोर लगाया है। किसी तरह से जो राजस्थान में झगड़े थे, उन्हें ये शांत करने में कामयाब हो पाए हैं। नेता प्रतिपक्ष को साथ रखते हैं, जहां से वो गाना गाते हुए दिखाई देते हैं, ऐसा यार कहां। मगर बड़ी बात यह है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट जैसे बड़े नेताओं के रहते हुए भी इन्होंने कांग्रेस में अपनी जगह मजबूत की है। कांग्रेस के संस्कृति को इन्होंने आसानी से पकड़ लिया है कि कैसे और कितना, कहां, कब झुकना है, बंद कमरे में कब झुकना है और बाहर कब आंखें तरेड़ना है। इस सियासत को समझते हुए शानदार ढंग से 5 साल का काम पूरा किए हैं। लोकसभा चुनाव में गजब की सफलता रही, उपचुनाव में भारी असफलता रही। जीवन में खट्टे मीठे अनुभव होते रहते हैं। विधानसभा चुनाव में सफलता नहीं मिली, जिसका ठीकरा अशोक गहलोत के माथे फूटा। बहुत सारे सफलताएं मिली हैं, असफलताएं मिली हैं। अभी तक कोई बड़ा आंदोलन राजस्थान में नहीं खड़ा कर पाए हैं। उसकी वजह कहा जा रहा कि ये संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं, मगर कांग्रेस की उसी फिलॉसफी पर ये ज़्यादा काम करते हुए दिखाई देते हैं कि भजन लाल फेल हो जाएंगे तो हम पास हो जाएंगे। बिल्ली के भाग से छींका टूटेगा, इस इंतजार में कांग्रेस बूढ़ी होती जा रही है।
इस इंतजार से कांग्रेस को बाहर निकालना होगा, गोविंद सिंह डोटासरा को, वरना किसी की असफलता पर अगर आपकी सफलता टिकी हुई है तो कभी भी उसकी असफलता सफलता में बदल सकती है, क्योंकि आपके पास तो कुछ है ही नहीं। इसलिए इसे ध्यान में रखकर जनता के मुद्दों पर संघर्ष करना होगा। स्मार्ट मीटर को लेकर जिस तरह से एक जन आंदोलन बन रहा है, अच्छा होता अशोक गहलोत के घर में ये लगाने गए थे, उन्होंने प्रतीक स्वरूप ही इसका विरोध किया होता, मगर कांग्रेसियों की अपनी डफली अपने राग हैं। फिर भी ये कहा जा सकता है कि निर्विवाद रूप से एक सफल कार्यकाल रहा। गोविंद सिंह डोटासरा को श्रेय देना चाहिए कि कांग्रेस में जो झगड़े थे उसे एक तरह से कम करके चले हैं। अशोक गहलोत और सचिन पायलट किसी भी एक खेमे में ना जाकर उन्होंने एक अपना खेमा बनाया है, जिसकी वजह से जो विरोधी हैं वो बहुत ज़्यादा इनके ऊपर हमलावर नहीं रहे हैं। हालांकि हरीश चौधरी जैसे जो नेता हैं वो भी प्रदेश अध्यक्ष बनना चाह रहे थे, अभी भी लाइन में हैं। ऐसा कहा नहीं जा सकता कि वो नहीं बन सकते। अशोक चांदा जैसे नेताओं को अशोक गहलोत प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, वो भी लाइन में अभी हैं। सचिन पायलट की वापसी राजस्थान की राजनीति में इस बात पर टिकी हुई है कि कांग्रेस आलाकमान उन्हें भेजता है या नहीं भेजता है। अभी दूर दूर तक इसकी कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। बहरहाल अशोक गहलोत अभी मुंबई में आराम करेंगे और उसके बाद कर्नाटक जाएंगे। ओबीसी की जो पैनल बना है कांग्रेस का, उसके बैठक में हिस्सा लेने के लिए, उसमें सचिन पायलट भी हैं। मगर इस सबसे दूर गोविंद सिंह डोटासरा अपने काम में मगन हैं। इनकी सबसे बड़ी ताकत इनकी भाषा है, अटैक करने की शैली है। हर किसी में हर कुछ नहीं होता है, उस ढंग से वो कैरी नहीं कर पाते हैं। गुस्से इनकी कमजोरी है, गुस्से में ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी, नेताओं को भी लपका देते हैं। मगर यही ताकत भी है जिसकी वजह से कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता अनुशासन में रहते हैं। अब यहाँ से कांग्रेस का संगठन कहाँ तक जाएगा, क्योंकि इनके जो मीडिया देखने वाले हैं उन्होंने ऐलान कर दिया है कि इनकी अगुवाई में हम सफलता पाएंगे स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव का, यानी कि अगले 1 साल तक ये मानकर चल रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। हमारी नजर रहेगी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर कल की सुनवाई पर, क्योंकि अब सारा दारोमदार एसओजी के एडीजी वीके सिंह पर टिका हुआ है। कल हो सकता है कि फैसला हो जाए या फिर फैसला सुरक्षित रख लिया जाए। सियासत से जुड़ी खबर भी हम दिखाते रहेंगे, मगर बारिश का मौसम है, आप अपना ख्याल रखिएगा। पूरे राजस्थान में भारी बारिश की चेतावनी है। कम से कम बाहर निकलें, कहीं भी पानी का जमावड़ा हो तो जोखिम न लें बाहर निकलने का या पानी में निकलने का। ऐसे जगहों पर ना जाए जहां पर हादसे की कोई आशंका हो, अपना बचाव करें, क्योंकि तपते रेगिस्तान में अगर इंद्र भगवान मेहरबान हुए हैं तो इसका फल हमें कैसे मिले, इसके बारे में सोचना चाहिए। कोई घटना ना हो, इससे बचना चाहिए। आप देखते रहे राजस्थान तक। नमस्कार।